जल विभाग भर्ती 2026। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी जल विभाग भर्ती को लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे नई जल विभाग भर्ती 2026 के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी के लिए जल विभाग भर्ती में पोस्टों के बारे में बात करें तो 60,000 प्लस पोस्ट होंगे। और जल विभाग भर्ती की इस बार की सबसे खास बात यह है कि आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है और आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके गाँव में मिलेगी, यानी कि आपको अपने गाँव के अंदर नौकरी मिलेगी, कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी। और पोस्टों के बारे में बात करें तो 60,000 प्लस पोस्ट रहेंगे और इसमें महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, जल विभाग भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं, जल विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे आपको मैं सारी जानकारी भर्ती के नोटिफिकेशन से देने वाला हूँ कि आखिर ये किन के लिए भर्ती है, इसमें कौन कौन से पोस्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जल विभाग भर्ती में अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। प्रत्येक पोस्ट की सेक्शन की योग्यता एज लिमिट भी अलग अलग रखी गई है। जैसा कि अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो आपके लिए अलग अलग सेक्शन की योग्यता के अनुसार पोस्ट रहेंगे। उसमें आपका एज लिमिट भी अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पर महिलाओं को क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी, सामान्य कैटेगरी से कैंडिडेट होंगे उनके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, सारी जानकारी आगे आपको मैं भर्ती के नोटिफिकेशन से देने वाला हूँ। अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार है, जल विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आवेदन के लिए लास्ट डेट क्या है, फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना होगा, कहां से फॉर्म भरना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगी। वीडियो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो अपने जो साथी स्टूडेंट मित्र है उनके साथ भी शेयर कर देना है। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जल विभाग भर्ती के, वहां से आपको सारी जानकारी A to Z यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जल विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। अगर आप भी जल विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे मैं आपको जल विभाग भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जल विभाग भर्ती में पोस्ट भी देख सकते हैं। 60,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्ट आपका मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा। राज्यवार ये भर्ती रहेगी। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, मेरिट आधार पर आपका चयन होगा। 60,000 प्लस आप सभी महिला पुरुष दोनों के लिए अनुमानित पोस्ट रहेंगे। कोई परीक्षा आपकी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी। अब यहाँ पर बात करते हैं जल विभाग भर्ती में आपको पोस्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे। अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, जल विभाग भर्ती में आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अलग अलग पोस्ट होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप जल सहायक के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं तो जल सहायक के पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पंप ऑपरेटर हैं, फील्ड हेल्पर हैं, इसके अलावा लाइनमैन हैं और इसके अलावा बात करते हैं कार्यालय सहायक। यानी कि यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल सहायक, पंप ऑपरेटर, फील्ड हेल्पर, लाइनमैन और कार्यालय सहायक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जल विभाग भर्ती में कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं महिला पुरुष दोनों ही एलिजिबल हैं जल विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए। इसके अलावा बात करें, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले उम्मीदवार हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र से रहने वाले, दोनों ही कैंडिडेट उम्मीदवार यहाँ पर एलिजिबल हैं, जल विभाग भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सभी राज्यों के लिए भर्ती रहेगी। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट है, फ्रेशर भी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई यहाँ पर आप जो अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो नए कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों इस जल विभाग भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जल विभाग भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही इजी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले बात करें तो सेक्शन की योग्यता यानी कि मेरिट के अनुसार जो सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। यानी कि मेरिट में सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे उनके डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और प्रमाण पत्र सेक्शन की योग्यता से जुड़े उनकी जाँच होगी। फिर नौकरी का प्रस्ताव यानी कि नियुक्ति पत्र आपको मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जल विभाग भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन
की क्या डिमांड है, क्या इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, उनके लिए किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस और यहाँ पर आवेदन के लिए अवसर होगा। तो यहाँ पर अगर आप 8वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहेगा। अब बात करते हैं तो कुछ तकनीकी पद है उनके लिए आईटीआई या फिर ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने राज्य के नोटिफिकेशन की आवश्यक पुष्टि आवेदन से पहले कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जल विभाग भर्ती में आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जल विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या चाहिए, आयु सीमा क्या होगी इसमें आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी न्यूनतम जो आयु रहेगी, सामान्य कैटेगरी से जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 18 से 45 वर्ष। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि छूट किनको किस प्रकार से मिलेगी, छूट के बारे में बात करें, एज लिमिट में छूट किस प्रकार से मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है, तो सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। यानी कि आपको छूट किन किन को मिलेगी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं और महिला उम्मीदवार हैं तो सरकार के नियम अनुसार आपको छूट मिलेगी। बाकी जो सामान्य कैटेगरी से कैंडिडेट है, चाहे वो यहाँ पर जैसा कि आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। बाकी जो आरक्षित श्रेणी से कैंडिडेट होंगे उनको सरकार के नियम अनुसार छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप एज लिमिट भी देख सकते हैं, एज लिमिट में छूट किस प्रकार से मिलेगी, किन को मिलेगी, यह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जल विभाग भर्ती में आपको जॉब लोकेशन कैसे देखने को मिलेगा और कहाँ पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। तो नौकरी का स्थान और पोस्टिंग किस प्रकार से होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पोस्टिंग किस प्रकार से मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, जल विभाग भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नौकरी यानी कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, जल आपूर्ति कार्यालय, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। इसके अलावा पंचायत, ब्लॉक, नगर क्षेत्र में भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। नज़दीकी सत्र में पोस्टिंग की संभावना भी इसमें रहेगी, यानी कि आपको अपने पंचायत या फिर ब्लॉक स्तर पर भी पोस्टिंग दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको जल विभाग भर्ती में कुछ इस प्रकार से पोस्टिंग देखने को मिल सकता है। अगर आप भी इच्छुक उम्मीदवार है, जल विभाग में नौकरी करना चाहते तो वीडियो ध्यान से देखना, आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बात करते हैं जल विभाग भर्ती में आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर आप भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जल विभाग में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस बार की जो भर्ती में आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करें तो मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे, उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ पोस्ट के लिए मेडिकल फिटनेस भी आपको देखने को मिल सकता है, फिर आपको फाइनली चयन मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप रहेंगे, फाइनली यहाँ पर चौथा स्टेप सिलेक्शन का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल विभाग भर्ती में जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कहे तो 10वीं 12वीं पास है, 8वीं पास है, ग्रेजुएट पास है। जो आपके शैक्षणिक योग्यता के अंक होंगे उस अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं जल विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो आपके शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र के रूप में आपको 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, आवश्यकता होगी यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, आप ग्रेजुएट पास है तो ग्रेजुएट से जुड़े शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड हैं, निवास प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट ये रहेंगे और यहाँ पर अन्य जो आवश्यक डॉक्यूमेंट रहेंगे जिसमें पासपोर्ट साइज स्वयं का फोटो है, बैंक पासबुक की कॉपी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। तो यहाँ पर आपके लिए जल विभाग भर्ती में कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ये तैयार रखना है ताकि अगर आप आवेदन भरना इसमें चाहे, फॉर्म भरना चाहे, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कोई दिक्कत न हो। डॉक्यूमेंट आपके सही होना चाहिए और साथ ही इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी होना चाहिए ताकि आवेदन करें उस समय आपको कोई दिक्कत न हो। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा जल विभाग भर्ती में। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपको जल विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। राज्य जल विभाग या फिर जल विभाग का वाटर डिपार्टमेंट का जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर इस भर्ती का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। वहाँ से आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशन को, रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो नहीं तो फिर आपको लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद में आपको जल विभाग भर्ती से जुड़ा फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस फॉर्म को यहाँ पर इस प्रकार से भरना होगा, जैसा कि आपका नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, बाकी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी है और आवश्यक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। उसके बाद फॉर्म दोबारा चेक करना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है। फिर आपको फॉर्म दोबारा चेक करने के बाद फॉर्म को यहाँ पर जैसा कि सबमिट करने से पहले ज़रूर चेक करना है। फॉर्म का फीस दे देना। फीस देने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है और फॉर्म का प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना। तो इस प्रकार से अगर आप भी जल विभाग भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी घर बैठे इस प्रकार से आवेदन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से जल विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी गवर्नमेंट सरकार की भर्तियों से जुड़ी नई नई अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। और यहाँ पर अगर आप इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं तो इस बार यहाँ पर आपको जल विभाग भर्ती का जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसके माध्यम से नोटिफिकेशन की अवश्य पुष्टि करनी है और उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है।